महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना के मुखिया एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की महायुति सरकार में लगातार दबते चले जा रहे हैं। उनके फैसलों पर कैंची चलाई जा रही है तो वहीं उनकी योजनाओं को भी बंद करने का काम किया जा रहा है। महाराष्ट्र के विधानसभा सत्र में बजट के इस ऐलान में एकनाथ शिंदे की 5 बड़ी योजनाओं को बंद करने का फैसला ले लिया गया। कौन सी है ये योजना, क्यों इसे बंद किया गया है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोम कनौजिया। 2022 में एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से बगावत की थी और इस बगावत के साथ उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ मिलकर सरकार में आ गए और सरकार में आकर वो मुख्यमंत्री बन गए। और इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार में कुछ बड़े ऐलान किए थे और बड़ी योजनाएं उन्होंने लाई थी। लेकिन जैसे ही 2024 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद से ही लगातार एकनाथ शिंदे की इन योजनाओं को खत्म करने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र असेंबली का ये जो बजट सेशन चल रहा है उसमें अजित पवार ने जो इस बार बजट पेश किया उस बजट में एकनाथ शिंदे की 5 बड़ी योजनाओं को बंद करने का काम कर दिया गया है। एकनाथ शिंदे की कौन सी है वो 5 योजनाएं, ये मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहली योजना जिस पर कैंची चलाई गई है उस योजना का नाम है आनंद का सीधा। ये जो योजना है इस योजना के अंतर्गत जो गरीब लोग होते हैं उन लोगों को त्योहार के समय गेहूं, चावल, शक्कर, फिर रवा, ऐसी सारी चीजें जो है मुफ्त में देने का प्रावधान किया गया था। इस योजना को एकनाथ शिंदे की सरकार ने 2023 में लाया था, लेकिन जब 2025 में अजित पवार ने ये जो बजट पेश किया इस बजट में इस योजना के लिए पैसों का आवंटन नहीं किया गया और आगे इस योजना का क्या किया जाएगा इसके बारे में भी जिक्र नहीं किया गया है। दूसरा है तीर्थ योजना। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे ने अपने मुख्यमंत्री रहते हुए जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें महाराष्ट्र और देश के अलग अलग हिस्सों में तीर्थ योजना पर भेजने की योजना शुरू की थी। लेकिन इस सरकार में जिसमें देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं और अजित पवार फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस योजना के लिए पैसे आवंटित नहीं किया है, यानी कि अगले साल ये योजना नहीं चलेगी। तीसरा है बाला साहेब ठाकरे आपला दवाखाना। आपको बता दें कि इस योजना को शुरू किया गया था एकनाथ शिंदे की सरकार के दौरान और इस योजना के तहत जो गरीब लोग हैं उन्हें 1 रुपए में मेडिकल चेकअप करवाया जाता था। लेकिन अजित पवार के इस बजट में इसका जरा भी जिक्र नहीं किया गया है, यानी कि आगे ये योजना नहीं चलेगी। चौथी योजना जो है वो है लाडला भाई। आपको बता दें कि जब पिछले सरकार में पिछले बजट सेशन में अजित पवार ने लाडली बहन योजना का अनाउंसमेंट किया था तो उस वक्त लाडला भाई योजना का भी अनाउंसमेंट किया गया था। बजट सेशन से बाहर निकलने के बाद एकनाथ शिंदे ने इसके बारे में बताया था और कहा था कि इस योजना के तहत जो लड़के हैं उन्हें जो है इंटर्नशिप के दौरान 10,000 रुपए दिए जाएंगे। इस योजना के तहत कुछ लोगों को पैसे भी दिए गए, लेकिन इस बजट सेशन में अजित पवार ने इसके बारे में जरा भी जिक्र नहीं किया है। आखिरी योजना जिस पर कैंची चलाने का काम किया गया है उस योजना का नाम है शिव भोजन थाली योजना। आपको बता दें कि ये योजना जो है ये उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री रहते वक्त लाई गई थी और उस वक्त एकनाथ शिंदे जो है उद्धव ठाकरे के मंत्रिमंडल में शामिल थे और अजित पवार भी उस मंत्रिमंडल में शामिल थे। इस योजना के तहत जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उन्हें 10 रुपए में खाना मुहैया करवाया जाता था, यानी कि थाली दी जाती थी जिसके अंदर दाल, चावल, भाजी और रोटी हुआ करती थी। इस योजना का जिक्र इस बजट सेशन में नहीं किया गया है, यानी कि आगे भी ये योजना जो है वो नहीं चलेगी। हालांकि ये जो योजना है ये कोविड के दौरान बड़े पैमाने पर
चली थी, बड़े पैमाने पर लोगों को जो है शिव पूजन जो है दिया जा रहा था और इसके कई सारे उदाहरण भी हमने देखे थे। लेकिन कोविड के बाद मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे के सरकार के आने के बाद से ही लगातार ये योजना जो है ये धीरे धीरे बंद होती चली गई और अब इस बजट में भी इस शिव भोजन थाली का ऐलान नहीं किया गया है। तो जहां एक तरफ एकनाथ शिंदे इस बात से इनकार कर रहे हैं कि उनकी सरकार में किसी भी तरह का कोल्ड वॉर नहीं चल रहा है, लेकिन जिस तरह से उनके फैसलों पर कैंची चलाई जा रही है वो ये बता रही है कि कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को कमजोर करने का काम किया जा रहा है। एकनाथ शिंदे के फैसलों को जो है खारिज करने का काम एक देवेंद्र फडणवीस की सरकार कर रही है।